मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय डीडी उइके जी, जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय आदित्य शुक्ला जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, सहज, सरल और विकास के लिए सदैव प्रयत्न करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर देशमुख जी, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बैतूल के उम्मीदवार, आदरणीय डॉक्टर योगेश भंडागरे जी हमारे आमला के उम्मीदवार, आदरणीय अशोक भाई, मनीष जी, वर्षा जी, चूंकि समय की कमी है और मुझे जाना है वहां से नर्मदापुरम, मेरी लाडली बहनाओं, हमारी जीवन रेखा है बहनों और भाई। ताप्ती माँ ताप्ती ऐसी है कि जिनके दर्शन मात्र से ही के साथ खड़ी हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाओ। ये सारी योजनाएं भी चलेगी। मुल्ताई को जिला बनाने की मांग कई दिनों से थी, मैं इससे भी सहमति बनाऊंगा और सहमति से, क्योंकि कौन कौन जुड़े ये सवाल आता है, और ये आम सहमति से मुल्ताई को जिला बनाने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए। आज तो मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, बताओ आपको अपने भाई पे भरोसा है? एक साथ बोलो मेरी बहनों, सबको भरोसा है? आप सबको मुझ पे भरोसा है? भांजे भांजियों को भी भरोसा है? तो मैं आज ये कहने आया हूं, चुनाव अकेले हम नहीं लड़ेंगे, चंद्रशेखर देशमुख नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव आप लड़ो, जनता जनार्दन लड़े, भाई निकले, बहनें निकले, भांजे भांजी निकले और एक बार फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। पिछली बार चूके थे अपन, बैतूल में 5 में से 1 ही सीट रह गई थी, और इस बार तो वो चूक नहीं होगी। और इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, कमल के फूल को दीजिए, चंद्रशेखर देशमुख को दीजिए, योगेश भंडागरे जी को दीजिए, हेमंत खंडेलवाल जी को दीजिए, हमारे 2 और उम्मीदवार हैं, गंगाबाई उइके और महेंद्र सिंह, उन सबको आप आशीर्वाद दीजिए और बाकी चिंता और बाकी काम मामा पे छोड़ दीजिए। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, मोदी जी का साथ देंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और इसलिए हमने फैसला किया है कि जैसे महाकाल महाराज की धरती उज्जैन पर हमने महाकाल महालोक बनाया है, वैसे मुल्ताई में मां ताप्ती लोक बनाया जाएगा। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के प्रयास नहीं किए। इस बैतूल जिले की धरती पर छोटे बड़े जितने बांध बनाए वो हमने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। भारत गांव में कुछ गांव छूट गए। आज मैं मुल्ताई में बैठे किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरी कोशिश होगी कि आपके हर खेत में पानी आए। जितने प्रस्तावित बात अभी चंद्रशेखर देशमुख, उनके मन में तड़प, वो बता रहे थे ये बांध, ये बांध, ये बांध। मैं बहनों और भाइयों जो कहता हूं वो करता हूं। बहनों के खाते में 1000 रुपये जाते हैं तो कितने पैसा की जरूरत पड़ती है? 15,000 करोड़। बताओ, और कोई मेरे अलावा दे सकता था क्या? और से बताओ, दे सकता था क्या? और जब मैंने
पूछा मेरी बहनों से कि लाडली बहना योजना के बाद जिंदगी बदली क्या? बताओ मेरी बहनों, बदली क्या? अरे लाडली बहना का फर्क पड़ा क्या? मेरी बहनों, कई बहनों ने कहा कि भैया आजकल तो जब से पैसा आ रहा है सास बहुत प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो? बोलो सही बात है कि नहीं? और कई जगह तो पतिदेव के भी तेवर बदल गए। पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे चली गया। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। और जो बहनें रह गई है, अभी एक बहन मिल गई थी रास्ते में, मैं तो रह गई। मैं क्या क्यों? अरे बोले जब फार्म भरा रहे थे मैंने सोचा ऐसे ही कह रहे पैसा थोड़ी मिलेगा, तो बोले फार्म रह गया। अब ऐसी जितनी बहनें रह गई उनके भी पोर्टल खोल के आवेदन लिए जाएंगे। और वो बेटी जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन 21 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनको भी शामिल लाडली बहना योजना में किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, केवल अभी तो 1250 की है, 1250 थोड़ी रहने दूंगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी 1250 से बढ़ा के 1500, 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से बढ़ा के 2750, और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000 करूंगा। तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि अब कम से कम बहनों की जिंदगी ठीक चले। और किसान भाइयों, अरे किसान भाइयों, 1000 रुपया तुम्हारे खाते में भी तो आता है भाई। 6000 पीएम साहब भेज रहे हैं, 6000 पीएम साहब भेज रहे हैं, तो मैंने कहा 6000 तू भी दे रहे शिवराज, 4 से शुरू करके भी 6 किए। पहले 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते। फीस की चिंता मत करना, चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो तो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, इन कांग्रेस के लोगों ने मेरी कई योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, क्यों बच्चों के लैपटॉप बंद किए? मैं साइकिल के पैसे देता था, कमलनाथ ने साइकिल के पैसे बंद कर दिए। मैं संबल योजना मैंने बनाई थी, कमलनाथ ने संबल योजना के पैसे बंद कर दिए। हम बेटियों की शादी करते थे मेरी बहनों, कमलनाथ ने बेटियों की शादी करके उनके खाते में भी पैसा नहीं डाले। इनको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ के भी जो लड़ रहे कांग्रेस से, वो भी तब मंत्री थे, क्यों बेटियों की शादी में तुमने पैसा नहीं दिए? और तो और इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। तीर्थ यात्रा, मैं रेल से बुजुर्गों को तीर्थ ले जाता था, कांग्रेस के बुजुर्गों तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी थी। लेकिन अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, अब केवल रेल से नहीं ले जाऊंगा, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। गरीब तीर्थ जाएगा, और बताओ गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन कांग्रेस बड़ी परेशान है, चुनाव आयोग को लिख रही है मामा की शिकायत। बोले मामा तो कहता है चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे बहनों, 10 तारीख फिर आ रही है, 10 तारीख फिर आ रही है। चुनाव में सीधे पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव के समय आचार संहिता के कारण क्लिक करके पैसे नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारे सबके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करना। इसका इंतजाम मैंने कर दिया। कांग्रेस ट्वीट कर रही है, चुनाव आयोग में शिकायत, FIR करो, मामा को रोको। अरे जलने वाले जला करे, मुझे परवाह नहीं। एक बात सुन लेना, ये अगर वापस कांग्रेस के आ गए तो मेरी लाडली बहनाओं न लाडली रहेगी न बहना रहेगी। योजना में ताला लगा देंगे, फिर बंद कर देंगे। तो बताओ ऐसे कांग्रेसियों को आने दोगे क्या? नहीं कर सकते, विकास के काम भी नहीं कर सकते। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं। वैसे भी कांग्रेस अजब गजब कांग्रेस हो गई। कन्या पूजन का विरोध करते, कन्या ने कहा मैं कन्या का पूजन
की मैं देवी मानता हूँ। बहन मेरे लिए देवियां है। तुम्हारे विचार क्या बहन और बेटियों के बारे में? शर्म नहीं आती कांग्रेस के नेताओं? आइटम कहते हैं बहनों को, अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है क्या? मेरे बहनों और भाइयों, अगर देश को कोई बचा सकते हैं। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।